आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक और एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम अंबाला छावनी में बनाया जा रहा है। आज अंबाला छावनी के निर्माणाधीन शहीद स्मारक में अतुल तिवारी जब अपनी कविता सुना रहे थे तो अनिल विज और वहां पर बैठे अधिकारी भावुक हो गए और उनकी आंखें भी नम हो गई। हालांकि अनिल विज अपनी भावुकता छुपाने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। बहादुर रानी थी, उधर जनरल ह्यूरोज नालायक बनी रानी बनी मर्दानी, उसने पीठ पे बांध दिया बच्चे। रानी बनी मर्दानी, उसने पीठ पे बांध दिया बच्चे को। कोई झिझक ना कोई खौफ, डरना क्या एक किसी सच्चे को। चली शाय शाय शमशीरें, चली शाय शाय शमशीरें, ठाए ठाए बंदूकें चली, हाय हाय कर गिरे सवार, धाए धाए तोपे जिंदगी, सरपट सरपट दौड़े दौड़े घोड़े, सरपट सरपट दौड़े घोड़े, हाथी बीते रहे चिंगार, दो दो तलवारें ले रानी, करने लगी महासंहार। इस दौरान अतुल तिवारी ने 3 इडियट में एक अभिनेता के तौर पर काम करने से लेकर अब तक के सफर के बारे में जानकारी दी। अतुल तिवारी ने कहा कि मुझे गर्व है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि अंबाला छावनी से शुरू हुआ था, उसका अभूतपूर्व म्यूजियम हरियाणा सरकार और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से बन रहा है। अभिनय मैंने देर से शुरू किया लाइफ में, क्योंकि मैं अधिक लेखक बनने के लिए ही फिल्म इंडस्ट्री में गया था, वही मैं बना रहा। फिर मेरे मित्र राजकुमार हिरानी जी ने मुझे जबरदस्ती एक दिन कैमरे के सामने बैठा लिया, तब से लोग मुझे अभिनेता समझने लगे। और आज अभिनेता बनने की एक चीज़ जो होती है, बहुत बड़ा फायदा अच्छा जो होता है वो ये होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि थ्री इडियट लिखी किसने थी, तो शायद आपको उसके तीनों लेखकों का नाम ना मालूम। मुझे बहुत गर्व है कि 1857 की लड़ाई, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था हमारे देश का, उसका बहुत बड़ा संग्रहालय वहीं बन रहा है जहां से संग्राम शुरू हुआ था, मतलब अंबाले में। और इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का और आदरणीय अनिल विज जी का, जो यहीं अंबाले के हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी जो व्यक्तिगत ऊर्जा है जो इसके पीछे लगी है, प्रोजेक्ट के पीछे बरसों से लगे हुए हैं इसके लिए। और आज पहली बार भारत में इतना बड़ा एक म्यूजियम बनने को तैयार है। अनिल विज आज अंबाला छावनी के निर्माणाधीन शहीद स्मारक में अतुल तिवारी द्वारा शहीद स्मारक के मेमोरियल टावर पर प्रोजेक्ट द्वारा दिखाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री की पटकथा को सुना और उन्होंने अतुल तिवारी द्वारा लिखी गई पटकथा की तालियां बजाते हुए सराहना की। अनिल विज ने कहा कि इस स्मारक में बड़ी बड़ी 11 गैलरियां बनाई जाएंगी। एक कमल का फुल मेमोरियल टावर यहां पर स्थापित होगा, 2 लिफ्ट होंगी, 21 गाइड यहां पर तैनात किए जाएंगे ताकि लोग शहीद स्मारक के बारे में जो भी जानकारी लेना चाहे उनको जानकारी दी जा सके। 8 रेस्टोरेंट होंगे जिसमें बेहतरीन व्यंजन होगा। एक सेमिनार शॉप होगी जिसमें हरियाणा की बनी चीजें और मॉडल प्रदर्शित होंगे। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति शहीद स्मारक को देखने आएगा उसे 1 दिन लगेगा। तो बेहतरीन कलाकार है, कई पिक्चरों में काम किया है, 3 इडियट्स में मैंने देखा इनको काम करते, बेहतरीन काम किया। जैसा भी बता रहे थे, रोल छोटा सा बड़ा नहीं होता, रोल रोल होता है। तो ये बहुत अच्छी कविता भी उसमें होगी, गीत भी उसमें होगा, और कई तरीके से वो दिखाया जाएगा। और हिंदुस्तान का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हिंदुस्तानी नहीं, एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इतना बड़ा म्यूजियम कहीं भी नहीं है, तो ये इसको बना रहे हैं। आज इन्होंने वो सारी सुनाई है होगा। इसमें गाइड भी रख रहे हैं हमने, 21 पोस्टें इसमें गाइड की रखी हैं जो लोगों को दिखाया करेंगे। इसमें 8 रेस्टोरेंट बन रहे हैं जिसमें लोगों को अच्छी प्रकार का खाना मिला करेगा। इसमें अंदर एक सेमिनार शॉप भी बना रहे हैं जहाँ पर हरियाणा में बनी हुई चीज़ें और इसका मॉडल अंदर बिका करेगा। तो हर तरह से हम इसको बना रहे हैं, लोगों को 1 दिन लगा करेगा इसको देख। इस अवसर पर शहीद स्मारक के निदेशक डॉक्टर कुलदीप सैनी, PWD के XEN निर्देश अग्रवाल और अन्य मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने अभिनेता अतुल तिवारी का परिचय भी करवाया। तिवारी जी देश के बहुत बड़े आदमी। तिवारी जी ने बहुत सारे सीरियल, बहुत सारी फिल्मों में काम किया। तिवारी जी ने बहुत सारे म्यूजियम्स के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया है। और अब तिवारी जी हमारे अंबाला का जो आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक है, उसका जो बाहर का जो प्रोजेक्शन होगा उसके लिए लेखन कार्य कर रहे हैं।
तिवारी। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।